डिस्कस करेंगे हुक्स लॉ। कह रहा है इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट डिफॉर्मेशन इन लेंथ वॉल्यूम और शेप ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये देखा गया है, ये मुशाहदा किया गया है कि किसी बॉडी की जो लेंथ में तब्दीली है, वॉल्यूम में तब्दीली है या शेप में तब्दीली है, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, स्ट्रेस के ऊपर, जो उस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होती है, अमल कर रही होती है। क्या मतलब, ये देखें, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है। अब हमने इसके ऊपर ये वेट अप्लाई किया तो क्या होगा, स्प्रिंग की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। तो कह रहा है कि ये देखा गया है कि जो इसकी लंबाई में तब्दीली है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, इस वेट के ऊपर, इस स्ट्रेस के ऊपर। जितना ज़्यादा ज़ोर से खींचेंगे उतनी ज़्यादा लंबाई पैदा हो जाएगी, जितना कम हम ज़ोर से खींचेंगे उतनी लंबाई कम होगी। तो इस स्टेटमेंट को देखते हुए हुक्स का एक लॉ आया। हुक्स का लॉ क्या है, कह रहा है द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, स्ट्रेन का मतलब होता है तब्दीली, ठीक है, किसी चीज़ की लंबाई, वॉल्यूम या शेप के अंदर तब्दीली, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी बॉडी की जो शेप वगैरह में तब्दीली होती है, यानी कि जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है बाय द स्ट्रेस अप्लाई करने से, अप्लाइड टू इट, जो कि हम किसी बॉडी के ऊपर जब हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उसमें स्ट्रेन पैदा होगी। तो कह रहा है कि वो जो स्ट्रेन पैदा होती है, स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, एक बॉडी के अंदर जो स्ट्रेन पैदा होती है बाय द स्ट्रेस अप्लाइड टू इट, उस बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करने से इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्ट्रेस, उस स्ट्रेस के, यानी कि जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है वो बॉडी के ऊपर अप्लाई की जाने वाली स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज़्यादा स्ट्रेस होगी उतनी ज़्यादा उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, यानी कि उतनी ज़्यादा उसकी शक्ल तब्दील होगी। आगे ये कंडीशन है, कंडीशन क्या है, विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। लेकिन ये जो बात हम कह रहे हैं ये इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर रह के है। इलास्टिक लिमिट का मतलब ये है कि वो वाली लिमिट जब वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ जाए, यानी कि हम इस स्प्रिंग को खींच के जब छोड़ेंगे तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल शक्ल में चला जाएगा। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर देंगे तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल शक्ल में नहीं जा सकेगा। तो ये जो हुक्स का लॉ है कि जो स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस के, ये कब वैलिड है, जब हम इलास्टिक लिमिट के अंदर रह के बात कर रहे होंगे। तो इस बात को जो हुक्स का लॉ है इसको हम फार्मूला की शक्ल में यूँ लिख सकते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, स्ट्रेस को आप फोर्स समझ लें, जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी शक्ल तब्दील होगी, उतनी ज़्यादा स्ट्रेन उसमें प्रोड्यूस होगी। सो स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हमने खत्म किया, तो हमने कांस्टेंट लगा, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हमने खत्म करके जब इक्वलिटी का साइन लगाया, जब बराबरी का साइन लगाया, तो हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट लिख दिया। स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये था हमारा हुक्स लॉ। Thank you very much. See you in the next tutorial.